चलो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरुवै श्री तस्मै। आप सभी जो भी योग से जुड़े हुए हैं, इसमें सर्वप्रथम जो मैंने आपको बताया था साधक के गुणों में वृत्ति सारूप्य मित्र रत्र, मतलब यह है कि जब तक हम हमारी चित्त की वृत्तियों को समाप्त नहीं कर लेते तब तक हमें उस आत्मा के दर्शन नहीं होते। और चित्त की वृत्तियों के लिए आपके लिए जो साधन अपनाने होते हैं, इनका आगे वर्णन करेंगे हम लोग। लेकिन जो मैंने पहले योग सूत्र में साधक के गुणों में दिया है, उसको भी अवश्य आप लोग देखें। वृत्तये पंचतये क्लिष्टा क्लिष्टा, ये चित्त की वृत्तियां 5 तरह की होती हैं। हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं। अब ये इसमें क्लिष्टा अक्लिष्टा, यानी कि जो एक तो हमें योग की ओर ले जाती है और एक योग से दूर करती है। हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा भोजन पर, बात करने पर, सभी स्थानों पर, कि कौन सी वृत्ति तो हमें योग की ओर ले जाती। योग से मेरा तात्पर्य ये बंधुओं बार बार उस परमपिता परमात्मा से मिलने की ओर, ध्यान पर बैठने की ओर, कि आप किस तरह से शांत चित्त होकर के ध्यान पर बैठ सकते हैं। इसके लिए आपके लिए क्लिष्टा अक्लिष्टा का ध्यान रखना होगा। ये चित्त की वृत्तियां हैं, जो एक वृत्ति तो आपको योग से दूर करती है, एक वृत्ति आपको योग की ओर ले जाती है। तो हम जो वृत्तियां जो हमें योग से दूर ले जाती है, उन वृत्तियों का अनुसरण करके जो हमें योग की ओर ले जाती है, उन वृत्तियों को दबाने की कोशिश करें। उन वृत्तियों को हटा करके नहीं, और योग को सिद्ध करने की कोशिश करें। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत है। इसके मित्रों विकल्प, निद्रा, प्रमाण, विपर्य और स्मृति, ये 5 हैं। प्रत्यक्ष अनुमान गमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष प्रमाण बुद्धि मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जिनको हम मन से बुद्धि से स्पर्श करके जिन्हें जान सकते हैं, उनको प्रमाण कहा है। अंतकरण, बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो संसर्ग रहित ज्ञान होता है, यानी जो हम इतने प्रमाण से स्पर्श करके जान के जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम प्रमाण का ज्ञान कहते हैं। यानी जो सामने प्रत्यक्ष में जिसको स्पर्श कर लिया, सब कर लिया। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षण भंगुरता का निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर, यानी हमें उनमें यह ज्ञात हो जाए कि भाई ये दुख भी है इसी से, सुख भी हमें इसी से है। इन वृत्तियों से हमें ये मालूम हो जाए, इस पर से इससे हमें कि भाई इससे हम भोगों के अंदर जा रहे हैं और इस वृत्ति से हम लोग भोगों से दूर जा रहे हैं। इसको प्रमाण वृत्ति कहा है। अनुमान प्रमाण किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सारे युक्तियों द्वारा जब अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, यानी कोई चीज प्रत्यक्ष तो दर्शन होते हैं, उसे युक्तियों के द्वारा अप्रत्यक्ष पदार्थ के रूप में जाना जाता है। यानी अपनी युक्तियों से, अपनी बुद्धि से जिसे जानते हैं, उसे भी प्रमाण वृत्ति कहते हैं। जैसे धूप को देख करके अग्नि का होता है, या जैसे कि कहीं से जल आ रहा है नदी के अंदर, तो उससे हम आगे का उसका अनुमान करते हैं कि भाई आगे कहीं पर वृष्टि हुई है। या बादलों को देख करके हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यार वहाँ पर वृष्टि
हो रही है, यानी उसके बादलों को देख करके हमने बरसात का अनुमान लगाया। आगम प्रमाण जो कि हम किताबों से पढ़ करके, वेद शास्त्र को पढ़ के और महापुरुषों के वचनों को सुन करके जिसका ज्ञान प्राप्त होता है उसे आगम प्रमाण कहते हैं। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव प्रतिष्ठम, किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी वस्तु समझ लेना, ये विपरीत ज्ञान की विपर्य वृत्ति है। यानी जिस किसी के उसको समझ करके हम लोग और उसका गलत अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कोई भी चमकती हुई चीज है, हमें कभी सोने का भ्रम हो जाता है, कभी कोई कांच का टुकड़ा है उसे मोती का भ्रम हो जाता है। तो इस तरह की वृत्तियों के लिए विपर्य कहा है। जिस इंद्रिय के द्वारा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है उन्हीं से विपरीत ज्ञान भी होता है। जैसे मैंने कहा ना, हमें इन आंखों से, इनसे जिस चीजों का सही अनुमान होता है उसी से हमें गलत अनुमान भी होता है, उन्हीं आंखों के द्वारा, उसी बुद्धि के द्वारा। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला, शब्दों के साथ में, शब्द के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करने वाली चित्त की जो वृत्ति है वो विकल्प वृत्ति कहलाती है। जैसे शब्द का अपन लोग अंदाजा लगा लेते हैं, कहीं पर बिजली गिरी के यार ये वहां पर गिरी होगी। किसी भी तरह का कोई आवाज सुनते हैं तो उससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये आवाज वहां से आ रही है और उससे नुकसान या उससे ये फायदा हमारे को लाभ हुआ है। इसको हम लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर, जैसे अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करते हैं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही तो करते हैं अपन। पर जिस स्वरूप का वह ध्यान करता है उसे न तो उसने देखा है, न वेद शास्त्र सम्मत, और न वैसा कोई भगवान स्वरूप वास्तव में है ही नहीं, केवल कल्पना मात्र है। जैसे हम लोग कई बार कल्पना अपनी बना लेते हैं केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर। और कोई कोई उस्ताद किस्म के आदमी जो रहते हैं वो उस तरह की मूर्ति बना करके हमें उस ओर खींचने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक शब्दों के आधार पर जानना। अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति निंद्रा, जिससे में मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, जिससे में अपन को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की प्रतीति रहती है। यानी किसी भी तरह का हमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान का हमारे अंदर अभाव है। वे ज्ञान का अभाव, ज्ञान जिस चित्तवृत्ति के आश्रित रहता है वो निंद्रा वृत्ति कहलाती है। यानी कि जब हम सोए रहते हैं उस स्थिति में हमें ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान रहित हो जाते हैं। और जैसे ही सो करके उठते हैं वे वापिस वो ज्ञान हमारे पास में आ जाता है। इसे अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निंद्रा कहा है। मित्रों, मैं यहां पर दो बातें कहूंगा। निद्रा दो तरह से लेना चाहिए, या तो योग निद्रा या जो साधारण निद्रा। किसी भी तरह की आप नशे से संबंधित कोई निद्रा का अगर वो करते हैं तो फिर आप योग में प्रविष्ट नहीं हो सकते। आप कोशिश करें बिना किसी तरह के नशे के सोने की। और मैंने पहले इससे पूर्व में आपको योग निद्रा के बारे में बता चुका हूं, आप उसका प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपकी सफलता, नींद आने में सफलता प्राप्त करेंगे आप। मेरा कहना है कि व्यसन से दूर रह करके ही आप निद्रा को प्राप्त करें। अनुभूत विषय मोस स्मृति, उपर्युक्त प्रमाण विकल्प और निंद्रा
इन 4 प्रकार की वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों को जो संस्कार चित्त में पड़े हैं, इन सब से आए हुए जो भी संस्कार उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुट हो जाना ही स्मृति है। यानी जैसे हम भूल गए कहीं पर और किसी के द्वारा कोई दिखा हमें, फिर वापस याद आ गया, इसे अनुभूत कहते हैं। कई बार हम स्मृति लोप हो जाती है, लेकिन परंतु हमें जैसे कोई दिखता है तो वस्तु वापस हमें याद आ जाती है। इसे अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति का है। ये भी यहाँ पर मित्रों मैं आपको फ्री क्लिष्ट और अक्लिष्टा का बात बता देता हूँ। इन सब का कहने का जो भी बात मैं समझा रहा हूँ उसका यह है कि भाई क्लिष्ट और अक्लिष्ट, यानी कि आप योग में इन वृत्तियों के द्वारा इनको जानें और महसूस करें, और जिनसे अपना योग की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं या योग में हम लोग पूर्णता हासिल करना चाहते हैं उनका प्रयोग करें, उनसे क्लिष्टता को दबाने की कोशिश करें। यानी कि जो गलत हमारे अंदर भावनाएं जिनसे हम योग से दूर जाते हैं उनको आप लोग दूर करने की इनके द्वारा कोशिश करें। आज इतना ही, नमस्कार।